नमस्कार। खबर 12 बजे में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर है कानपुर से, जहां न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर पर मुहर लगी। बाबा बिरयानी पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुख्तार बाबा पाक नागरिक समेत 14 पर एफआईआर की गई है। मुख्तार बाबा की मां समेत परिजनों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जमीन कब्जा करने, फ्रॉड समेत कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। कल हमने आपको वो चैट्स दिखाई थी, एक्सक्लूसिव चैट्स, जिनमें पाक नागरिक से बातचीत का सिलसिला दिखा था। सीधा रुक करेंगे, संवाददाता अमित सिंह हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। अमित, क्या जानकारी मुख्तार बाबा और उसके परिजनों के साथ कई लोगों पर एफआईआर की जानकारी है? बिल्कुल आयुष, देखिए ये न्यूज स्टेट ने बहुत पहले ये खुलासा किया था कि जिस जगह पर बाबा बिरयानी रेस्टोरेंट बना हुआ है, ये बिरयानी हाउस है, दरअसल वो राम जानकी ट्रस्ट की जमीन थी और वहां पर जो हिंदू बसे हुए थे उनको भगाकर धीरे धीरे वहां पर उस पर कब्जा कर लिया गया। और कब्जा करने के बाद वहां पर बाबा बिरयानी नाम का एक बड़ा नामी रेस्टोरेंट वहां पर बनाया गया। तमाम तरह के आरोप लग रहे थे, लेकिन ये संपत्ति 99/14 एक पाकिस्तानी नागरिक आबिद रहमान की थी, जो इस वक्त पाकिस्तान में है, इसलिए एक शत्रु संपत्ति थी। हालांकि इस पर अभी शत्रु संपत्ति है या नहीं, इस पर सुनवाई चल रही है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हमने दिखाए थे उसके आधार पर कहीं न कहीं ये बात पुख्ता हो रही है कि दबंगई करके, फ्रॉड करके जो इनके पड़ोसी हैं, बाबा बिरयानी के जो मालिक है मुख्तार बाबा, उनके पड़ोसी अदीबुल कदर यानी जो उनके पड़ोसी है, उन्होंने शिकायत की थी कि D2 गैंग के सदस्यों के साथ इन्होंने बाकायदा उस पर कब्जा किया है, फ्रॉड किया है और जो हिबा होता है उस पर फ्रॉड करके जो नगर निगम का रजिस्टर है वहां पर फर्जीवाड़ा करके ये प्रॉपर्टी बनाई गई है। और इसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है मुख्तार बाबा पर, उनकी मां पर, उनके पत्नी पर, उनके भाई पर, तमाम जो लोग हैं उन पर, और साथ ही साथ जो पाकिस्तानी नागरिक है आबिद रहमान, उन पर भी मुकदमा दर्ज किया है गंभीर धाराओं में। अब पुलिस कहीं न कहीं इस पर कार्रवाई करने जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ दिन पहले जब शत्रु संपत्ति की सुनवाई हो रही थी तो उस सुनवाई के दौरान बाकायदा ये दावा किया जा रहा है इनके परिवार की ओर से कि ये पाकिस्तान नागरिक की संपत्ति नहीं है, लेकिन वो कोई सबूत नहीं दे पाए। लेकिन इस एफआईआर के बाद अब जांच की दिशा पूरी तरीके से बदल गई है। आयुष, राम जानकी मंदिर पर भी कब्जा करने का आरोप था। अमित, इसको लेकर क्या जानकारी है और अब आगे कदम क्या उठाए जाएंगे, क्योंकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, पूछताछ की जाएगी और क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, चूंकि अब एफआईआर दर्ज हो गई है तो जो विवेचना है उस विवेचना के आधार पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप एफआईआर पर गौर करें तो उसमें साफ लिखा है, जो तहरीर, जो शिकायत दी गई थी कि बचपन से ही यहाँ पर वो देखते आए थे कि यहाँ पर एक राम जानकी मंदिर था, वहां पर बचपन से ही उन सभी ने, आस पड़ोस के जो लोग हैं उन्होंने इस बात की गवाही दी थी। 18 हिंदुओं का यहाँ पर परिवार रहता था, अपनी दुकानें चलाता था, लेकिन जो मौला बख्श है, जो मुख्तार बाबा का पिता था, उसने फर्जीवाड़ा करके एक फर्जी हिबा बनाकर बाकायदा जो नगर निगम का रजिस्टर है उसमें फर्जीवाड़ा किया और धीरे धीरे इस संपत्ति को कब्जा कर लिया। अपराधियों के संरक्षण के साथ इस पर कब्जा किया गया। ऐसे में पुलिस ने लगातार इस पर जो पूछताछ है वो की है, लेकिन जो शत्रु संपत्ति को जो लेकर कस्टोडियन सुनवाई कर रहे हैं उनके मुताबिक कहीं न कहीं कुछ दिन बाद इस पर फैसला आएगा और स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी कि यह शत्रु संपत्ति थी कि नहीं। और अगर यह शत्रु संपत्ति साबित होती है तो कहीं न कहीं इस पर सरकारी कार्रवाई या बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है।